हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द टॉप नॉच कॉमर्स। और आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 1B एक्सटेंशन फ्रॉम 1A के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 1B पे। 1B में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म में हमको बस इतना ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग मतलब फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म का, तो जो हमने प्रीवियस ईयर में समझा है जनरल लेजर, वो सारा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर का फाइनल अकाउंट है वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। किस तरह से हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, किस तरह से नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रेडिंग एंड P&L में शिफ्ट करते थे, दैट इज ट्रांसफर एंट्री करते थे, किस तरह से हम बैलेंस शीट में सारे एसेट और लायबिलिटी को लेकर आते थे। तो वो सारी चीजें हमको दिमाग में ऑब्वियसली होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट की। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज बनेगा, P&L अकाउंट भी एज इट इज बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट भी सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा। बट एक यहां पर एक्सटेंशन आ जाता है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? P&L के बाद जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि प्रॉफिट का बंटवारा होता है या फिर लॉस का बंटवारा होता है, कह सकते हैं हम, क्योंकि जरूरी नहीं बिजनेस में प्रॉफिट ही हो। तो प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका क्या फीचर होता है? तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर वो नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं जो कि पार्टनर से रिलेट करते हैं। सिंपल, पार्टनर से रिलेट करते हैं मतलब ऐसे नॉमिनल अकाउंट जो फर्म के लिए या तो इनकम है या खर्चा है, और वो इनकम या खर्चा किससे हो रहा है? पार्टनर से लिंक हो रहा है। कैसे हो रहा है? मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। नंबर 1 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर और टू द ओनर ऑफ द फर्म ऑन द कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा है पार्टनर, या उन्होंने डीड करी हुई है, पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन बाय द फर्म। तो अगर डीड में जो चीज उन्होंने क्लॉजेस ऐड किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उनको कुछ इनकम हो रही है फर्म से या कुछ पेमेंट देना पड़ रहा है फर्म को, तो वो सारी इनकम एंड पेमेंट नॉमिनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स के थ्रू होंगे। मतलब नॉमिनल अकाउंट वो किसको रिफ्लेक्ट करेंगे? दैट इज पार्टनर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट। तो कैपिटल जो फर्म में बिजनेस में लगाई है पार्टनर्स ने, उस पे इंटरेस्ट बना, सपोज एक का बना 5,000, दूसरे का बना 6,000, ठीक है? तो 1,000, 5,000 और 6,000, सपोज दो पार्टनर है ए और बी, तो इन दोनों की कैपिटल में हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मतलब फर्म इन दोनों को क्रेडिट कर देगी। और IOC इज ए लॉस और एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। फर्म के लिए खर्चा है, तो ये खर्चा किस पे हो रहा है? पार्टनर पे हो रहा है। IOC डेबिट टू कैपिटल, मतलब हमने क्या किया? खर्च किया पैसा, और वो खर्च किसके ऊपर हुआ है? पार्टनर के ऊपर हुआ है, तो हमने ये वाली एंट्री करी। तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड इज सैलरी टू पार्टनर। अगर डीड में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर पार्टनर मैनेजमेंट संभालेगा और उसको उसके लिए सैलरी मिलेगी, अगर डीड में लिखा है, तो वो सैलरी कैसे मिलेगी? सैलरी टू दैट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर ने। मतलब हम सपोज बी को सैलरी के लिए एंटाइटल किया हुआ है डीड के अंदर, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को हमने वो सैलरी दे देनी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, इसलिए हम सारा खर्चा किसमें डाल रहे हैं? उसके कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, मतलब उसको क्रेडिट कर रहे हैं, फर्म की लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इट मींस हम पैसा किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो दैट इज द सेम अबव। देन कमीशन टू पार्टनर, सेम जैसे अगर डीड में लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर कस्टमर लाएगा तो उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, तो सेम एंट्री कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, सपोज ए को एंटाइटल किया हुआ है डीड के अंदर, तो एज कैपिटल अकाउंट। अगर बी को किया हुआ तो बी आ जाएगा, अगर दोनों को किया हुआ तो दोनों आ जाएंगे, टू ए टू बी, लाइक दिस, ठीक है? These three entries are the expenditure for the firm. ये तीनों क्या है? एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए। क्लियर? और ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर हो रहे हैं? पार्टनर के ऊपर हो रहे हैं। ओके? देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम फॉर द फर्म, और ये इनकम कहां से हो रही है? ये भी पार्टनर से हो रही है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जो पार्टनर ने पैसा निकाला फर्म से, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। तो ये वाला पैसा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज फर्म इंटरेस्ट दे रहा है किसको? पार्टनर को। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म इंटरेस्ट ले रहा है पार्टनर से।
तो इट इज इनकम, तो A is capital account debit, B is capital account debit to IOD, IOD is income for the firm, क्रेडिट हो गया। और ये इनकम कहां से हो रही है, मुझे A और B से हो रही है। इन दोनों ने जो भी पैसा निकाला है उसका इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, मतलब इनके कैपिटल से निकाल लूंगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द एक्सपेंडिचर और इनकम थ्रू द पार्टनर्स। फर्म को किससे इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है, पार्टनर से हो रहा है। अब ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट है, आईओसी, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड आईओडी, ये सब नॉमिनल है, मतलब ये फर्म का या तो इनकम या खर्चे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते थे, लास्ट ईयर तक तो हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि ये थ्रू किसके हो रहे हैं, ये पार्टनर्स को जा रहा है ये अमाउंट, तो ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स को अगर हो रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, जो कि जस्ट पीएनएल अकाउंट के बाद बनेगा। तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे, अब हम पहले इस पे आते हैं। पीएनएल अकाउंट बना, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री वहां मैंने लिखी नहीं, यहां हम समझ लेते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट, दैट इज ये वाला अकाउंट, ये क्या हुआ, डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब ये, तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट उठ के यहां ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे पीएनएल अकाउंट में, तो आप ऐसे ही करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां उठ के आ जाता था, पीएनएल अकाउंट में। तो यहां क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट उठ के कहां आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। ओके, और अगर लॉस होता है इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आएगा, ये रिवर्स हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल हो जाएगा अगर लॉस का केस हुआ। तो अभी हम प्रॉफिट के केस की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपको, ये तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, देन ट्रांसफर करने के बाद आपको ये नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट्स, इन नॉमिनल अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये आईओसी यहां आ गया, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट हो गया, इसका इफेक्ट ये यहां पर दिख रहा है। देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर भी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, इसको मैंने क्लोज किया, तो ये कहां आ गया, सैलरी टू पार्टनर यहां आ गया, जो भी अमाउंट होगा इसमें। देन कमीशन टू पार्टनर, इसको भी मैं क्लोज करूंगा, तो कमीशन टू पार्टनर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये यहां आ गया। ओके, अगर कोई जनरल रिजर्व का प्रोविजन किया हुआ है डीड के अंदर, तो हम जनरल रिजर्व भी बना देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व कहां से निकाल लेंगे हम, यहां से, इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे, उसकी एंट्री मैंने यहां की नहीं है। ठीक है, आप हम वेरी इजीली कर सकते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस एंट्री से आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हो। देन जनरल रिजर्व इज व्हाट, ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया आपने। जनरल रिजर्व क्या होता है, फॉर्म में जो भी जनरल रिजर्व है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जनरल रिजर्व हमने यहां पे क्रिएट कर लिया। देन अब क्या आता है, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है फॉर्म के लिए, तो आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इससे क्या होगा, ये इफेक्ट यहां आ जाएगा। आईओडी कहां आ गया आपका, यहां आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ, क्लोजिंग एंट्री का, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो गया। अब ये यहां पर आ गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का टोटल करेंगे। तो मैं कुछ नंबर्स फिगर्स लिख देता हूं ताकि हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, कि जो कि अज्यूम्ड फिगर है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अज्यूम्ड फिगर में प्रॉफिट लेके चलता हूं कि मेरा पास प्रॉफिट हुआ था 80,000 का, 80,000 जो कि यहां प्रॉफिट हुआ था, मैंने ट्रांसफर किया। आईओडी सपोज दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बन रहा है 5,000, तो मैंने यहां 5,000 टोटल होता है 10,000, मैंने यहां लिख दिया। लॉस में कुछ है नहीं, इसको छोड़ देंगे। आईओसी सपोज दोनों का 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ने 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, 10% का हमने इंटरेस्ट दिया, सपोज 10,000 है, तो टोटल 20,000 इज आईओसी। सैलरी टू पार्टनर, सपोज कोई ए को हम सैलरी किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, तो बी को हमने सपोज सैलरी दी 5,000। कमीशन टू पार्टनर, सपोज ए को हमने दिया अगेन 5,000, और जनरल रिजर्व में सपोज हमने ट्रांसफर कर दिया 10,000। अब क्या हुआ, मैंने देखा टोटल, इसका टोटल कितना होता है 90,000,
इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल होता है 40,000। बच कितना रहा है, बैलेंस कितना आ रहा है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पूरा करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है 50,000 का, वो 50,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। क्योंकि ये अभी मैंने यहाँ रेशियो नहीं लिखे हैं तो मतलब ये इक्वल पार्टनर है। अगर आपको रेशियोज गिवन नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों इक्वली बांट रहे हैं, अगर रेशियो अलग अलग होंगे तो अलग अलग बांट रहे हैं। तो ये 50,000 कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसको ट्रांसफर एंट्री कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अब जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू ए एंड टू बी। ये डेबिट होगा, यहां से उठ के कहां चला जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा ए और बी के। लॉस के केस में ये एंट्री होगी, क्योंकि यहां हमने लॉस का केस नहीं किया है, इसलिए अभी हमने लॉस को, हालांकि लॉस की अगर आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए कि ये होती है अगर लॉस का केस है तो। अब एक महत्वपूर्ण बात जो दिमाग में रखने वाली बात है, क्या है, अगर लॉस का केस होता है, अगर लॉस का केस होता है तो क्या होगा, फर्म को लॉस हुआ है, सपोज 50,000 का लॉस हुआ इस बार, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको क्या बोलता है कि प्रॉफिट आने के बाद हमको ये सब चीजें देनी है। प्रॉफिट नहीं आया तो क्या करना है, प्रॉफिट नहीं आया तो हमको ना ये आईओसी देना है, ना पार्टनर की सैलरी देना है, ना कमीशन देना है, जनरली तो भी नहीं बनेगा। मतलब ये चारों आइटम ये जो मैंने लिखे हैं ये तभी मिलेंगे जब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आया ही नहीं तो ये नहीं मिलेंगे, अनटिल एंड अनलेस की डीड में ऐसा कुछ स्पेसिफाई हो। डीड में ऐसा कुछ स्पेसिफाई हो का मतलब मैं अभी समझाने वाला हूं। पहले हम ये समझते हैं लॉस का केस, कि P&L में हमको लॉस आया, लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली चार्ज होगा, फर्म इनकम तो लेगा, तो ये 10,000 रुपए हमने इनकम ले लिया। लेकिन अब क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कहीं का आईओसी और कहीं की सैलरी और कहीं का कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो इसका टोटल कितना होता है 50,000, और ये बाकी का बचा बैलेंस 40,000 है। ये 40,000 क्या हुआ, लॉस हुआ, और ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया 20,000 और 20,000, किसको दे दिया हमने, ए और बी को दे दिया। नाउ टोटल इज 50,000 हमेशा ये बराबर ही आएगा, हमको क्लोज करना है। तो क्लोज जब भी करेंगे इस अकाउंट को तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, किसके, पार्टनर के। तो P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। उनको या तो प्रॉफिट हम दे देंगे या हम लॉस उनको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट उनको क्रेडिट कर देंगे। तो ये सेम एंट्री मैंने यहाँ पर, ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे इस तरह से, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे इस तरह से। अब ये तो हमने समझ लिया प्रॉफिट और लॉस का कैसे होगा। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल चीज के बारे में, जो मैंने अभी बोला अभी, और मैंने बोला मैं बताता हूँ। क्या बोला था मैंने, कि अगर कुछ स्पेसिफाई ना हो तो ये नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफाई ना हो का मतलब क्या है, अगर स्पेसिफाई होगा तो किस रूप में होगा। अब मैं ये सारी एंट्रीज आई होप आपने समझ ली होगी, अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नाउ मैं आपको इरेज करके अब नई चीज बताने वाला हूं। तो नई चीज के बारे में बात करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा आइटम जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपको ये वाले आइटम तो डालना ही डालना है। तो ये वाले आइटम वो कौन से आइटम होते हैं, दोज वी गोज इनटू द P&L अकाउंट ओनली, नॉट एप्रोप्रिएशन। P&L में जाने वाले, मतलब ये कौन से अकाउंट वाले हैं, ये P&L अकाउंट। मतलब डेबिट साइड में जितने भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आइटम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपको बोल दिया कि आईओसी शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या होगा, ये आईओसी यहां नहीं आएगा, अभी आईओसी उठ के यहां चला जाएगा। मतलब आईओसी तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो इसके बाद कैलकुलेट होगा ना। तो जब अगर आपको बोला जाए कि आईओसी या सैलरी या कमीशन टू पार्टनर या जनरल रिजर्व या कुछ भी शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि डीड में हमने प्रोविजन किया हुआ है कि यह आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाए, तो आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि ये आइटम कहां जाएंगे, P&L अकाउंट में जाएंगे। इनको कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा, सिंपल। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है, ठीक।
अब हम आते हैं कुछ आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट करते हैं। तो वो कौन सा आइटम है? तो नंबर 1 इज रेंट टू द पार्टनर एंड नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये दो आइटम क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। रेंट टू द पार्टनर को क्या होता है? अगर कोई बिल्डिंग है, बिजनेस उस बिल्डिंग का यूज कर रहा है, वो बिल्डिंग किसी एक पार्टनर की, तो उस पार्टनर को बिजनेस को रेंट देना पड़ेगा। अगर वो पार्टनर की बिल्डिंग नहीं होती तो किसी और से लेते तो उसको देते हम रेंट, तो विल बी ट्रीटेड एज ए चार्ज। तो रेंट हम रेंट टू पार्टनर ना लिख के हम सिर्फ रेंट लिखेंगे। और रेंट क्या होता है? हमारे लिए प्योर खर्चा होता है बिजनेस का। जो प्योर खर्चे हैं वो कहां जाएंगे? P&L अकाउंट में जाएंगे, ना कि एप्रोप्रिएशन। वेयरएज रेंट टू द पार्टनर की जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। सपोज ए कैपिटल है, ए का बिल्डिंग है तो ए कैपिटल है। देखो रेंट खर्चा है और कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि पार्टनर से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट हमको यहां ट्रांसफर करने, लेकिन रेंट एक ऐसा खर्चा है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको देना ही देना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आएगा तभी रेंट देना है, नहीं, पार्टनर नहीं मानेगा। रेंट इज ए फिक्स अमाउंट व्हिच हैज टू बी टेकन बाय द ए, क्योंकि ये बिल्डिंग किसी और को देता तो उसको रेंट मिलता, आपको अपनी फॉर्म में दिया है तो वो रेंट चार्ज करेगा। तो ये रेंट क्या होगा? ये कहां का आइटम है? P&L का आइटम है। इवन ये थ्रू द पार्टनर हो रहा है, फिर भी ये P&L का आइटम है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो रेंट कहां जाएगा? P&L में। मतलब एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर? तो रेंट हमको ध्यान रखना यहां आता है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इन बिटवीन कोई ऑर्डर मिला और उसमें 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। किसी पार्टनर के पास 25 लाख रुपए पड़े हैं, उसने बोला ठीक है मैं लोन दे रहा हूं 4 महीने 6 महीने के लिए। उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा भी है कि अगर डीड नहीं होती तो 6% मिलता है, और डीड होती तो जितना डीड में लिखा उतना इंटरेस्ट पार्टनर लायबल है लेने के लिए बिजनेस से। ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन 25 लाख रुपए इसने लोन दिया है, और उस 25 लाख पे सपोज इसका 20,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया 2-3 महीने का। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया इसका। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, मतलब ये यहां का आइटम है। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट आएगा। सपोज बी ने दिया है तो बी लोन अकाउंट आएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लोन अकाउंट सेपरेट खुलता है किसी भी पार्टनर का, ये कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं करोगे इस इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, मतलब जो हमने 25 लाख का लोन लिया था, अब उस 25 लाख में हमको ये इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो 25 लाख वाज लायबिलिटी, नाउ लायबिलिटी इंक्रीज बाय 20,000 बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ट्रांसफर्ड टू द P&L अकाउंट। इट इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर है, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन को हमको समझ में आता है कि ये सिर्फ इतने ही आइटम आते हैं, बाकी के जो अदर थिंग्स है वो मैंने आपको बता दी, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इट इज ऑल अबाउट द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने समझ लिया। अब इसके अगले लेक्चर्स में हम कुछ एक क्वेश्चन उठा के करेंगे कि जिसमें हमको समझ में आए कि ये क्या होता है। So if you like this video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.